अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं सीएसएस क्या होती है। वेब डेवलपमेंट कोर्स हमारा चल रहा था तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि जी सीएसएस क्या होती है। हम इसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे सीएसएस की, जो कि हम पहले भी स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ आप यूज़ कर रहे थे। तो हम अब उसको सेपरेटली भी थोड़ा सा फर्दर देखते हैं कि सीएसएस क्या होती है। CSS stands for Cascading Style Sheet, और CSS जो है it describes how HTML elements are to be displayed on the screen, paper और other media। कि ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो स्क्रीन, पेपर या किसी भी चीज़ के ऊपर वो डिस्प्ले किस तरह से होंगे, उसके लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। CSS जो है वो आपका बहुत सारा जो है वो काम जो है वो बचा लेती है, आपका टाइम सेव करती है। ये मल्टीपल वेब पेजेस के जो लेआउट्स हैं वो एट अ टाइम उन सबको ये कंट्रोल कर रही होती है। और इसकी जो CSS है वो हम समटाइम एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के अंदर भी स्टोर करते हैं। हम यूज़ क्यों करते हैं जी CSS जो है वो डिफाइन करती है आपके वेब पेज का स्टाइल कि वो किस तरह का होगा। लाइक आपका डिज़ाइन, आपका लेआउट, डिस्प्ले के अंदर वेरिएशंस जब वो डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर ओपन किया जाता है। जैसे कोई एक चीज़ है वो आप सम टाइम एक मोबाइल पे ओपन करते हैं, सम टाइम आप वो टैबलेट पे ओपन करते हैं, सम टाइम आप वो लैपटॉप कंप्यूटर पे ओपन करते हैं, या आप एक बड़ी एलईडी के ऊपर ओपन करते हैं। तो हर जगह पर उसका स्क्रीन साइज डिफरेंट होता है। सम टाइम उसकी हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, कहीं पे विड्थ कम है, हाइट ज़्यादा है। तो CSS के थ्रू हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं कि जब स्क्रीन साइज चेंज होता है तो किस तरह से आपका जो वेब पेज है उसने खुद को किस तरह से एडजस्ट करना है। और इसके अलावा हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पूरी बॉडी है उसका लाइट ब्लू कलर कर दें, ये बैकग्राउंड कलर हम इस तरह से उसका चेंज करते हैं। हेडिंग्स होती हैं, हम उसका कलर और उसकी जो टेक्स्ट लाइन है वो हेडिंग 1 है, उसके ऊपर हमने अप्लाई किया तो आपके पूरे वेब पेज पे ये जो 2 लाइनें लिखी हैं इसकी वजह से पूरा जो हेडिंग 1 होगी जहां जहां भी आ रही होगी उसका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा और उसका जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर हो जाएगा। उसकी फॉन्ट फैमिली पैराग्राफ के वरांदा कर दें आप, फॉन्ट साइज उसका 20 पिक्सल कर दें, तो हर पैराग्राफ पे ऑटोमेटिकली ये वाली जो CSS है ये अप्लाई हो जाएगी। CSS जो है ये बड़े से बड़े प्रॉब्लम जो थे उनको इसने रिजॉल्व कर दिया। किस तरह से कि HTML जो था उसका ये इंटेंशन कभी भी नहीं था कि उसने टैग्स के अंदर जो है वो वेब पेज के ऊपर फॉर्मेटिंग भी करनी है। सो HTML जस्ट वाज क्रिएटेड कि वो HTML के ऊपर जो कंटेंट होता है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे वो हेडिंग्स दे दी, पैराग्राफ बना दिए, डिफरेंट तरह के टैग्स लाइक फॉन्ट, कलर, एट्रीब्यूट्स वर एडेड टू HTML स्पेसिफिकेशन, जो कि ये बाद में हुआ था जाके। सो इट स्टार्टेड अ नाइटमेयर फॉर वेब डेवलपर्स। किस तरह से कि जो डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट्स थे उसके ऊपर फॉन्ट, कलर, इंफॉर्मेशन जो थी वो हर पेज पर अलग-अलग इस तरह से आपको जगह जगह जाकर एंटर करना पड़ती थी, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस होता था। यानी हर टैग के अंदर बार बार उसको बताना पड़ता था, इसका कलर ये कर दो, साइज ये कर दो, फलां चीज़ ये कर दो, फलां चीज़ ये कर दो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वर्ल्ड वाइड वेब जो थी W3C है, जो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने CSS को क्रिएट किया। CSS ने स्टाइल फॉर्मेटिंग जो HTML के ऊपर से थी पेज से, इसने उसको रिमूव करके इलादा रख दिया और वो हर जगह पर एट अ टाइम चीज़ मल्टीपल जगहों पर सेम चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती थी। इसकी डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए या मोबाइल से अपने यूट्यूब की एप्लीकेशन ओपन कीजिए और सर्च बार में जाकर हुसैन साजिद सर्च कीजिए और टॉप पे आपको ये चैनल मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़र हैं, हुसैन साजिद ऑफिशियल यही यूज़र नेम मेरा फेसबुक पर भी है और यूट्यूब का भी यही यूज़र नेम है। फेसबुक पेज को लाजमी लाइक कीजिए, सेम यूज़र नेम के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको मिल जाता है। इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो फॉलो करना मत भूलिए। और यहाँ पर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो आप इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के दरमियान में आपको साइड पर भी ये नंबर आता हुआ नज़र आ जाएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मेरे से बात कर सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ CSS। तो जो कैस्केड स्टाइल शीट होती है इसको हम वेब पेज का स्टाइल
जो भी उसमें कंटेंट होता है एलिमेंट्स के थ्रू, हम उसका स्टाइल सेट करने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। ये बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, या डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है ये इसको हैंडल करती है। सो इसकी 3 टाइप्स होती हैं मेजर। इनलाइन CSS होती है, इंटरनल या एम्बेडेड CSS होती है, एक्सटर्नल CSS होती है। तो 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। इनलाइन CSS क्या होती है कि इसके अंदर जो CSS की प्रॉपर्टीज हैं वो बॉडी सेक्शन के अंदर जो एलिमेंट मतलब टैग है उसके अंदर लिखी होती हैं, और इसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ स्टाइल जो कि हम HTML टैग के अंदर स्टाइल के एट्रीब्यूट को यूज करते हुए हम लिखते हैं, और ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर, इस कोर्स की जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम इसको देख चुके हैं। ये एक HTML का छोटा सा कोड आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, डॉक टाइप HTML, फिर ये हेडर है, ऊपर इनलाइन CSS है, और इसके अंदर हमने हुसैन साजिद एक टेक्स्ट है, और उसके ऊपर हमने ये कलर, ये फॉन्ट साइज और ये डिफरेंट तरह का अप्लाई कर दिया। तो इस तरह CSS अप्लाई करने को हम इनलाइन CSS कहते हैं। दूसरा होता है इंटरनल या एम्बेडेड CSS। दिस कैन बी यूज्ड व्हेन सिंगल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्टाइल्ड यूनिकली, कि जब एक पूरे HTML के डॉक्यूमेंट को आप यूनिकली जो है वो स्टाइल करना चाह रहे हो, तो फिर हम एम्बेडेड या इंटरनल CSS यूज करते हैं। CSS रूल सेट जो है वो HTML फाइल के अंदर ही लिखा जाता है और हेडर सेक्शन के अंदर होता है। आप ये स्क्रीन पर एक कोड आप देख सकते हैं कि ये डॉक टाइप HTML है, और हेड का टैग इसके अंदर ये पहले टाइटल, फिर ये स्टाइल का टैग स्टार्ट होता है, स्टाइल का टैग क्लोज होता है। इसके दरमियान में आपने सारा जो टेक्स्ट है वो लिखना होता है। और लाइक ये डॉट मेन है, तो ये क्लास है, ये भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होती है और किस तरह से हम ऐड करते हैं। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर आप इस तरह से कर देते हैं, फिर ये एक और क्लास है और उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। फिर ये गीक की क्लास है। ये मैंने किया क्या है कि ये मेरा एक मेरा HTML का डॉक्यूमेंट है, इसमें एक डिव का टैग है, और इसके अंदर ये मैंने 2 डिफरेंट डिव्स बनाए हैं। सो हुसैन साजिद है, इसको GFG मैंने लिखा हुआ है, इसका जो है वो क्लास है। तो GFG की ये है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये इस वाले टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। फिर ये वाला जो टेक्स्ट है इसके ऊपर जो है हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो इनलाइन CSS हम इस तरह, जो इंटरनल या एम्बेडेड CSS होती है वो हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरी इसकी जो टाइप आती है वो एक्सटर्नल CSS होती है। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक सेपरेट CSS की फाइल क्रिएट करते हैं, और जो भी आपने टेक्स्ट वगैरह CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके अंदर आप लिख देते हैं। सो CSS प्रॉपर्टी जो है वो सेपरेट फाइल के अंदर .css की एक्सटेंशन के साथ आप सेव करते हैं, और वो HTML के अंदर लिंक टैग के थ्रू हम उसको कनेक्ट करते हैं। और जो है इसका मतलब क्या है कि जो स्टाइल है वो एक ही दफ़ा आप सेट करते हैं और वो पूरे हर वेब पेज के ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। सो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये सारा कोड है, ये आप अलग फाइल में लिखेंगे, और ये इस तरह से आप HTML का डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उसके अंदर आप हेड फाइल के अंदर, हेड के टैग के अंदर लिंक का टैग होगा rel स्टाइल शीट स्पेस href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट CSS। इस तरह से आप एक एक्सटर्नल अटैच करते हैं इसके साथ। फिर बॉडी का टैग है और इसके अंदर ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो सारा का सारा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं CSS की इनलाइन, तो ये 3 तरह की इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन हमने डिस्कस किया। इनमें से कौन सी हैवी होती है? ये तीनों में आपने एक चीज लिखी है तो सबसे ज्यादा वो किसको फॉलो करेगा? आपने 3 जगह पे एक चीज मेंशन कर दी है, तो किसको इग्नोर करे, किसको फॉलो करे? सो इनलाइन CSS जो है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसकी। सो फिर आती है इंटरनल या एम्बेडेड CSS। एक्सटर्नल CSS जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी होती है। मल्टीपल स्टाइल शीट्स कैन डिफाइंड ऑन वन पेज, एक पेज के ऊपर आप डिफरेंट स्टाइल शीट्स के थ्रू वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो कोई भी एक HTML का टैग होता है, उसमें जो स्टाइल्स हैं वो मल्टीपल स्टाइल शीट्स के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। सो वो सीक्वेंस वाइज फिर वो फॉलोड होते हैं। इनलाइन CSS हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होती है। सो जो स्टाइल्स हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के अंदर अगर लिखे हो तो ये उसको ओवर रिडन कर देता है, और इनलाइन CSS चल जाती है और वो उसको इग्नोर कर देता है। इंटरनल या जो एम्बेडेड CSS है ये सेकंड नंबर पर होती है। सो ये जो है एक्सटर्नल के अंदर अगर एक चीज और इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो कि दोनों के अंदर आपने सेम चीज लिखी है, तो एम्बेडेड वाली को वो फॉलो करेगा, एक्सटर्नल वाली को वो इग्नोर कर देगा।
और एक्सटर्नल स्टाइल शीट की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होती है। सो अगर इसका कोई स्टाइल इसके अंदर इनलाइन या उसके अंदर नहीं है तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सटर्नल वाला उस पर अप्लाई होता है। इसमें डिफरेंट आप CSS के थ्रू कलर, फॉन्ट या साइजेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं। सो वी विल डेमोन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज हियर लाइक कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज जो है। ये एक मैंने छोटे से एग्जांपल दी है कि मैंने ये एक बॉडी का टैग है, इसके अंदर दिस इज हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, ये दो H1 और पैराग्राफ, ये दो टैग मैंने यूज किए हैं। इंटरनल या आप इसको एम्बेडेड CSS कहेंगे कि स्टाइल के टैग के थ्रू आपने हेड के टैग के अंदर इसको लिखा है और H1 जस्ट लिखा है और उसके ऊपर आप प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कलर उसका ब्लू है, फॉन्ट फैमिली वरांदा है और फॉन्ट साइज 300% है। तो हेडिंग देखें और ये उसने बहुत बड़े साइज में इस वाले टेक्स्ट को कर दिया है। फिर जो पैराग्राफ है उसका कलर उसने रेड कर दिया है, कुरियर उसका फॉन्ट फैमिली है और 160% उसका फॉन्ट साइज हो गया, तो पैराग्राफ को भी उसने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो ये इनलाइन CSS इस तरह से हमने अप्लाई की और अपने टेक्स्ट का साइज, कलर जो है, उसकी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज को हमने उसका चेंज कर दिया है। इसी तरह से आप CSS के थ्रू डिफरेंट चीज़ों के बॉर्डर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक कोड के अंदर थोड़ा सा एरर है, मैं इसको रिमूव कर लूँ। तो हम ये एक देख सकते हैं कि बॉर्डर की प्रॉपर्टी जो है वो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है। बॉडी के टैग के अंदर देखें कि तो दिस इज हेडिंग, ये H1 है और उसके नीचे 3 मैंने पैराग्राफ्स लिखे हैं और मैं इसके ऊपर इंटरनल CSS के थ्रू मैंने पैराग्राफ के ऊपर CSS अप्लाई किया कि बॉर्डर की प्रॉपर्टी लिखी है, कॉलन है। मैंने कहा ये 2 पिक्सल हो और इसका जो है वो बॉर्डर है वो सॉलिड हो और पाउडर ब्लू इसका कलर हो। तो ये 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज इस बॉर्डर के ऊपर, मैं साइज भी बता रहा हूँ, ये इसकी कैटेगरी भी बता रहा हूँ, इसका वेट जो है, और साथ साथ मैं उसका कलर भी बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप ये देखें कि ये पैराग्राफ थे तो उसके ऊपर उसने क्या किया, ये 2 पिक्सल का एक लाइन भी लगा दी, उसका कलर भी उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर मैं इसकी पैडिंग होती है, पैडिंग क्या होती है कि पैडिंग प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी चीज का जो है वो अंदर से कितना गैप होता है, यानी कि एक रूम के अंदर आपने कोई सेटिंग की होती है तो एक होता है कि आपने वो कितना इंटरनली तौर पर साइड से कितने फासले पर चीज को रखा होता है, इसको बोलते हैं पैडिंग। ठीक है। सो आप कोई भी एक टैग आपने बनाया, टैग की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से भी आप अंदर चीज छोड़ कर रखना चाहते हैं ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो, तो इसके लिए हम पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो ये हमने एक वही पिछले वाला जो एग्जांपल है इसी को यूज किया। हमारे पास एक H1 के टैग है और 3 पैराग्राफ के टैग हैं, इसके ऊपर हमने वही बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया और पाउडर ब्लू उसका कलर अप्लाई कर दिया, इसमें पैडिंग लगाई है 30 पिक्सल की। रिजल्ट क्या आया कि पिछली और इस स्क्रीन के अंदर अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, वही पैराग्राफ है, वही चीज है, लेकिन साइड से गैप है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल्स का। तो इस तरह से हम पैडिंग की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं कि साइडों से वो जो डिव है या कोई भी आपने टैग्स यूज की है वो टैग के अंदर जो टेक्स्ट है उसका भी साइड से मार्जिन हो, एक गैप हो ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो। पैडिंग और मार्जिन भी आगे हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये दोनों एक ही तरह की होती हैं लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। मार्जिन कहते हैं दो चीजों के दरमियान में गैप को मार्जिन कहते हैं, और किसी भी चीज की अपनी बाउंड्री के अंदर गैप जो होता है वो उसको हम पैडिंग कहते हैं। यानी दो आपने रखे हैं कुर्सियां या दो रूम्स हैं, तो रूम्स के दरमियान में आप फासला रखते हैं जिसको आप मार्जिन कहते हैं, और रूम के अंदर जो भी आपने चीजों की सेटिंग की है इंटरनली दीवार से जो आप उसका गैप रखेंगे इसको हम पैडिंग कहते हैं। सो मार्जिन आपने इसी तरह से अप्लाई करते हैं कि ये हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हैं, अब मार्जिन में हमने इसका इंक्रीज किया तो देखिए इसमें गैप बढ़ गया। उसी तरह से आप इम्प्लीमेंट करने का सेम ही वे है कि आप स्टाइल का टैग इनलाइन से इंटरनल CSS इसमें पैराग्राफ लिखा और इसको मार्जिन 50 पिक्सल दे दिया, तो उसने ऊपर नीचे हर तरफ से उसको 50% का पिक्सल्स का 50 पिक्सल्स का पैराग्राफ के ऊपर ये मार्जिन इंप्लीमेंट होगा, हेडिंग के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये देखें लेफ्ट और राइट से भी ये पैराग्राफ जो है ये 50 पिक्सल आगे आ गया, ऊपर से भी नीचे आ गया, नीचे से ऊपर चला गया। तो इस तरह से मार्जिन इंप्लीमेंट होता है। फिर आप एक्सटर्नल CSS, अभी आपको मैंने पीछे भी बताया, इस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हैं कि आप एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं। बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये चीज़ बना के दिखाता हूँ। सो मैं आता हूँ और मैं आपको ये सारी बना कर दिखाता हूँ।
हम यहाँ पर आए होम पेज के ऊपर, यहाँ पे हमने एक HTML का फोल्डर, ये मेरे पास वैसे पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर एक नोटपैड प्लस प्लस की फाइल ओपन करता हूँ और इसके थ्रू मैं 2 फाइल्स क्रिएट करता हूँ। मैं एक न्यू फाइल मैंने बनाई, Ctrl+N, और इधर मैंने इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं आपको विजिबल हो, डॉक टाइप, मैं एक इसके अंदर डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ HTML, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा हेड का टैग, और ये हेड का टैग मेरा क्लोज हो गया। फिर मैंने बॉडी का टैग लिखा, ये मेरा बॉडी का टैग क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा जी H1 हुसैन साजिद, और इसको मैंने H1 का टैग जो है ये क्लोज कर दिया इसको मैं, और इधर आके मैं टाइटल दिया, टाइटल का टैग दिया, और ये टाइटल इस पे इम्प्लीमेंट हो गया जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी फर्स्ट पेज। इसको आप Ctrl+S से सेव करें, और ये HTML का फोल्डर के अंदर मैं इसको जो है इंडेक्स के नाम से फाइल सेव करता हूँ। इसकी जो टाइप है, ये फाइल टाइप में आप एच प्रेस करते हैं और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल के नाम से आप इसको सेव करते हैं। फिर इसके अंदर यहाँ पर आप एक और फाइल क्रिएट करें, और इधर मैंने लिखा H1, और इसमें मैंने लिख दिया जी कलर जो है इसका वो रेड है, और मैंने इसको सेव किया स्टाइल डॉट CSS के नाम से, और यहाँ पे वही HTML का फोल्डर सेलेक्ट किया, और कैस्केड स्टाइल शीट फाइल के नाम से ये डॉट CSS की फाइल बन गई है हमारे पास। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे मैंने लिंक का टैग ओपन किया, और ये एम्प्टी टैग है। इसका मतलब क्या है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में बताया था कि एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं, एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं। इधर आपने REL इक्वल स्टाइल शीट लिखा, और इसके बाद आपने HREF इक्वल, और ये चूंकि सेम फोल्डर है तो स्टाइल डॉट CSS आपने खाली लिखा। अभी मैं इस टैग को इधर से बल्कि रिमूव कर देता हूं ताकि, और रन करके पहले इतना आपको दिखाता हूं, फिर हम रिमेनिंग चीज़ के ऊपर चलते हैं। सो ये इंडेक्स का हमने फाइल ओपन की तो ये हमारे पास जो है ये हुसैन साजिद लिखा हुआ आ गया। अब मैंने इसके अंदर ये टैग के थ्रू मैंने सिर्फ जो है ये लिखा, और टैग के थ्रू मैंने एक एक्सटर्नल CSS की फाइल इसके साथ कनेक्ट की, रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिकली मेरा कलर चेंज हो गया टेक्स्ट का। जबकि मैंने अपने जो है वो इस फाइल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जस्ट HTML का छोटा सा कोड है, और इसके अंदर मेरा कुछ भी एक्स्ट्रा कोड नहीं था। जबकि CSS की मैंने एक अलहदा फाइल बनाई थी, मैंने सिर्फ उसका पाथ दिया है और इन दोनों को आपस में लिंक किया है। उसके अंदर जो भी मेरी एक्सटर्नल फाइल के अंदर CSS थी वो इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। सो इस तरह से हम CSS की फाइल भी बनाते हैं, और अपना जो भी हमारा टेक्स्ट होता है हम उसको कलरफुल और ब्यूटीफुल बना लेते हैं। ठीक है, सो आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसको फर्दर भी इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आपका कोई भी सवाल हो तो आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।